आपको इलेक्शन होता 30 अप्रैल को नजर नहीं आ रहा, लेकिन अयाज साहब, जैसा कि अभी सावे साहब ने जिक्र किया, खान साहब की ये गुफ्तगू क्या जाहिर करती है? उन्होंने कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? कोई बात बन सकती है अभी भी? एक बात सुने, कोई आदमी रीजनेबल बात भी करे, उस पे भी फब्तियां कसना कि ये आज क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई आपको अच्छा लगे या ना लगे, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है। आपके वो छाती पे, सीने पे वो क्या होती है, मूंग वो जो दलती, वो जो होती है उसका वो होता है, वो है, वो और बात है। सीने सुलग रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे थिंक टैंक के मुफ्ती आजम ने अभी ये फतवा नहीं फरमा दिया, जिसकी आप तशरीह कर देंगे, वो क्या 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 कह रहे थे, अब भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। आप चाहते नहीं है कि हो। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में छितरौल कौन सी होनी है। थाना किला गुजर सिंह के SHO को इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बस्ता बे के जो आपके पास आते हैं उसके लिए कौन सा छितर आप इस्तेमाल करते हैं, और वो यहां पे पूरे हमारे सामीन के लिए दिखाएं ये छितर होता है, और उनसे पूछें कि इसके आप भिगोते हैं या नहीं। उससे ज्यादा छितरौल होने वाली है। अच्छा मैडम मरियम, ये याद रखिए। करते रहे आप बहाने, ये है, वो है, अब भी बहाम है, फलाना है। सफेद और स्याह के मालिक, और कौन है सफेद और स्याह के मालिक? जिनसे खान साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। सफेद और स्याह के जो मालिक हैं, मालिक होते ये इतना क्राइसिस रहता ही ना। खान अंदर होता, सपोर्टर्स घरों पे होते, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी होती इमरान खान की, और एक शख्स उनके साथ ना होता, हर चीज उनकी मुट्ठी में होती। वो जमाने सफेद और स्याह के रहे नहीं। ये जियाउल हक का जमाना नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो पे क्या किया था? एक 302 का लगा दिया था, जमानत हो गई थी, जस्टिस KM समदानी ने, फिर अंदर कर दिया गया। हाई कोर्ट को सेशंस कोर्ट बना दिया गया। मौलवी मुश्ताक हुसैन उस केस में सेशन जज बन गए। गुस्से में इतने आते थे कि सीट से उछलते थे। और ये कहावत वकीलों में है कि जो जज उस बात करते करते वो सीट से उठ जाए तो फिर वो मुंसिफ नहीं रहता। अच्छा। लेकिन सारा कुछ वो आज वो चीजें फॉर्मूले कारगर होते। ये तब की बातें हैं जब हमारे मुफ्ती आजम जो आज वो कर रहे हैं, ये तब इस शायद बहुत ही कम सिन थे। इन्होंने शायद बातें सुनी हो, वो देखी नहीं है, और वो जमाने मुफ्ती साहब नहीं रहे। ठीक है, यानी आप कह रहे जमाना बदल गया, कर देते, सब कुछ कर देते, आईन की पासदारी है, कानून की पासदारी है। ठीक है, तो सलमान साहब अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो बातें नहीं रही। खान साहब के पास इनिशिएटिव है अब भी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं। तो क्या दरवाजे बंद हो चुके हैं उनके लिए? पार्टी बड़ी है या छोटी है, असल में हमारे कुछ दोस्त हमेशा बड़ी पार्टी के साथ ही रहे हैं, और जहां तक इमरान खान साहब, ये आखिरी दलील, आखिरी खान साहब ने जो बात कही है आर्मी चीफ के हवाले से, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। बात ये कि भाई उन्होंने तो एक सबक पढ़ लिया है। वो कहते हैं कि हम इस सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते जी। तो आप उनको आवाजें क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उनको पता है, खान साहब को, कि मुझे पता है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। अब अगर उन्होंने सबक सीखा है तो पाकिस्तान के सियासतदान भी सबक सीखने के लिए तैयार रहें। अब आ जाएं कि वो बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इसलिए कि उनके पेशरों के साथ पाकिस्तान की आवाम जानते हैं क्या सलूक हुआ। 3 साल तक पाकिस्तान के अवाम को बताया जाता रहा कि जनरल बाजवा वो हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं, उनकी इज्जत व तकरीम में कलाबे मलाए जाते रहे, उन्होंने कैसे ला के बैठाया और कैसे चलाया, और फिर उस सारी बात के साथ उनको एक एक्सटेंशन दी गई। और उस एक्सटेंशन के बाद जब अपना देखा कि पाँव के नीचे से ज़मीन लेनी शुरू हुई है, तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, जो हमारा दुश्मन भी नहीं कहता कि जी ये मीर सादक हैं, ये मीर जाफ़र हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। और मुझे शर्म आती है जब हम इंडियन चैनल्स पे देखते हैं हमारे एक हसास अदारे के ज़िम्मेदार के बारे में कि जी होश के नाखून लो,
आप आंखें खोल के देखो, क्या ये पाकिस्तान का पॉलिटिशियन था? तो बात ये कि वो इसलिए आओ पुकार कर रहे हैं कि उनको पता है उनका दाव लगा था। दाव कैसे लगा था? इसी प्रोग्राम में लोग बैठे हैं जो बताया करते थे कि किस तरह लोगों को साथ में लाया जाता था, हुकूमत बनाई गई थी। उनका जुर्म ये है कि जब उन्होंने डावाडोल होते देखा कि मामला निकल रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, उस IMF जिससे मुआहदा किया था, जिस मुआहदे में आज भी ये गवर्नमेंट फंसी और आज की गवर्नमेंट भी आओ पुकार करती नजर आती है, तो उस मुआहदे पे बजाय अमल पैरा होने के उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, 5 रुपए बिजली कम कर दी कि मेरा सियासी केस रहे। ये बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और भुट्टो साहब की मिसाल तो दे दी गई, ये नहीं बताया गया कि उसके बाद भी एक प्राइम मिनिस्टर आया, वो भी -1 फार्मूला के तहत उसे बाहर किया गया। किसने किया? वो जो आपने ये तो बता दिया कि जब जज सीट से उछलते हैं तो फिर वो इंसाफ पे काम नहीं, और जो बेंच से उठ जाते हैं उनके लिए क्या करना है? सारे पाकिस्तानी कौम एक एक चीज जानती है, तारीख बड़ी भयानक है। हमें, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी अब निविष्टा दीवार पढ़ के एक कदम पीछे आना चाहिए अगर आगे की। ठीक है, तो अयाज साहब कह रहे हैं कि खान साहब ललका रहे हैं और सलमान साहब कह रहे हैं कि आहो पुकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आहो पुकार है या ललकार है, ये क्या है? देखिए, ये तो आपका वैल्यूएशन होती है, आप जिस अंदाज में भी उसको पेश कर दें, वो तो पेशकार की अपनी मर्जी जो होती हुस्न ज़न हो। हाँ, जो अपनी मर्जी है, जो अल्फाज आप चाहें इस्तेमाल कर लें। ज़ुबान में ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आज की गुफ्तगू खान साहब की क्या जाहिर करती है? क्या देखिए, किसी को मैसेज देना मकसूद था? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारे जितने भी मीडिया या पॉलिटिशियन गवर्नमेंट के, उन पे एक ही बंदा दिमाग पे ऑब्सेशन है, सवार है, वो असाब पे सवार है। देखिए, बात ये है कि जो अदारे हैं, ये तो हकीकत है ना कि इस मुल्क में अदारों का किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। एक अदारे की बात नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा अदारे हैं, किरदार रहा है जितनी तफसील से कहें। और कौन सी पार्टी है जिसने उस अदारे से बेनिफिट नहीं किया जिसका तज़किरा इमरान साहब ने आज किया? मतलब कौन सी बड़ी पार्टी है? पीपल पार्टी, आप PMLN, PTI भी, और दूसरा एक और है, ये जो आर्मी चीफ का कहा ना, नहीं, ये आपके वही ना सोच का अंदाज है ना, जो है सब ने किया है फ़ायदा। देखिए, जो हमारा तजर्बा बताता है वो ये है कि जो सर्विंग आर्मी चीफ होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं मिलता। प्रेसिडेंट देख लेना, जब आप इमरान साहब की बात करते हैं कि इमरान साहब उनसे मिले, ये हुआ, ये वो दौर था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। अच्छा। इससे पहले इस वक्त वो शहबाज शरीफ को मिलते हैं आर्मी चीफ, शहबाज शरीफ को नहीं मिलते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं। और यही माजी में रहा है। सिर्फ वो 1-2 ओकेजन ऐसे हैं जब के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने बात की है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ फौरी तौर पे मिलेंगे, क्योंकि रवायती तौर पर इनकी मुलाकात लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होती। अच्छा। अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस मुल्क के अंदर आ जाए, वो अलग बात होती है। लिहाजा ऐसी मुलाकातें देखिए, मैसेजेस होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट जाया करते हैं। ये हमेशा देखिए, सियासतदानों में भी इतनी मुखालफत के बावजूद भी मैसेजेस कन्वे होते हैं, अदारों के साथ भी मैसेजेस कन्वे होते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं निज़ाम के लिए, लेकिन बराह रास्त मुलाकात के चांसेस हमें नजर नहीं आते। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन पे तवज्जो दें, इलेक्शन की तैयारी करें, और इलेक्शन को फैसिलिटेट करने में जो शकूक मौजूद हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करें। इलेक्शन की तैयारी तो कर रही है PTI।